ऑस्ट्रेलिया इज बैनिंग इंडियन स्टूडेंट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केट से बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आती है कि ऑस्ट्रेलिया की काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने इंडिया के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। और ये न्यूज इतनी ज्यादा बड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसी का पार्ट है। उन्होंने भी ये बोल दिया है कि अब वो लोग इंडिया के स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं करने वाले। और एक न्यूज और इसमें इंक्लूडेड है कि भाई साहब कनाडा का भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कनाडा इज ऑल्सो प्लानिंग टू इंप्लीमेंट सच रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इंडिया के स्टूडेंट्स को कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में एनरोल करने से अब रोक देंगे। बट द पॉइंट इज व्हाई इज इट हैपनिंग? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कंट्रीज में इंडिया के काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स को, उनकी इकोनॉमी को काफी बड़ा बेनिफिट होता है, उनकी फीस से वो जो रेवेन्यूज होते हैं उससे उनकी गवर्नमेंट्स को, उनकी इकोनॉमी को काफी ज्यादा बड़ा बेनिफिट होता है। देन व्हाई इज इट कि भाई साहब ये सारे कंट्रीज इंडिया के स्टूडेंट्स को बैन कर रहे हैं? इस वीडियो में एनालाइज करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद इंडियन स्टूडेंट्स ओवरसीज। एज पर अ रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया के करीब 100,000 का मतलब 1 लाख बच्चे ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए हुए हैं। का मतलब वो लोग किसी ना किसी कोर्स में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड हैं। का मतलब ये कि 1 लाख बच्चों ने काफी हेफ्टी फीस दी थी ऑस्ट्रेलिया को कि वो लोग अपनी पढ़ाई वहां पर कर सकें। तो जब ऑस्ट्रेलिया को इस पूरी चीज से इतना ज्यादा बेनिफिट होता है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को हर साल जब इंडिया के स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं तो उनकी इकोनॉमी को इतना मेजर रेवेन्यू मिलता है, तो वहां की सरकार, वहां की गवर्नमेंट, वहां की यूनिवर्सिटीज को प्रॉब्लम क्या है? व्हाई एग्जैक्टली आर दे बैनिंग? एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू कनाडा एज वेल। हम सबने देखा है कि स्पेशली इन सम स्टेट्स, स्पेशली पंजाब में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि वहां के बच्चे जब 12th पास कर लेते हैं तो वहां पर एक माइग्रेशन का बहुत बड़ा ट्रेंड है कि दो स्टूडेंट्स प्लान टू स्टडी अब्रॉड इन कनाडा स्पेसिफिकली। बट व्हाई इज इट हैपनिंग कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कंट्रीज अब प्लान कर रहे हैं कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं करने वाले? बिफोर आई प्रोसीड विद द एनालिसिस, यहां पर मुझे आपको एक बात और बतानी है कि ऑस्ट्रेलिया ने यह बोला है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने यह बोला है कि हम लोग इंडिया की कुछ स्टेट्स जिसमें आपके नॉर्दर्न स्टेट ज्यादा आते हैं, जिसमें आपका गुजरात आता है, उत्तर प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, कुछ 4-5 ऐसे स्टेट्स की लिस्ट जारी करी है कि इंडिया के अगर स्टूडेंट्स इन स्टेट से निकल कर आते हैं, स्पेसिफिकली इन स्टेट से निकल कर आते हैं, तो उनको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। बट इन स्टेट से ही क्यों? व्हाई नॉट द एंटायर इंडिया? बात करेंगे इस वीडियो में 3 मेजर रीजंस व्हाई स्टूडेंट्स आर गेटिंग बैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। रीजन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में जब एक स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, पर्पस ये होता है कि बच्चा यहां से अपना आइल्स वगैरह का एग्जाम देगा, वहां पर यूनिवर्सिटी में जाएगा, एनरोल करेगा, अपने 3-4 साल का कोर्स कंप्लीट करेगा और कोर्स कंप्लीट करने के बाद या तो 2 ऑप्शन है, या तो उसको वहीं पर जॉब मिल जाएगी, नहीं तो वो वापस इंडिया आ जाएगा। दिस इज द ओवरऑल पॉइंट, राइट? अगर एक स्टूडेंट इंडिया में एक वीजा अप्लाई कर रहा है, एजुकेशन का प्लान कर रहा है, तो कुल मिलाकर टाइमलाइन और कुल मिलाकर पर्पस तो यही होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। द थिंग इज, काफी सारे बच्चे, काफी सारे स्टूडेंट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर अर्निंग्स के लिए, ज्यादा कमाने के लिए, अच्छी जॉब्स पाने के लिए एजुकेशन का बहाना लेते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़के का एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है ए। मिस्टर ए बेसिकली अभी एक 12th से पढ़ाई उन्होंने पास आउट करी है। वो इंडिया के, लेट्स फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहने वाले हैं। तो मिस्टर ए ने अभी अपना स्कूल कंप्लीट किया है और अब मिस्टर ए प्लान कर रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। उनको दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में बेटर वर्किंग अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा इनकम मिलेगी और जिसके थ्रू वो अपने इंडिया की फैमिली में रह रही फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। बट अगर वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे वर्क वीजा के लिए या अगर वो डायरेक्टली जाएंगे काम करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको वहां पर वीजा नहीं मिलेगा, उनको एंट्री नहीं मिलेगी काम करने के लिए। तो व्हाट मिस्टर ए विल डू, वो क्या करेंगे? वो एक एजुकेशन वीजा का एप्लीकेशन लगाएंगे, वो एजुकेशन की एप्लीकेशन लगाएंगे कि मुझे तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है। तो होगा क्या कि वो मिस्टर ए एजुकेशन वीजा पर अपना पूरा क्राइटेरिया पूरा करके वहां पर जाएंगे, यूनिवर्सिटी में एनरोल करेंगे और यूनिवर्सिटी में एनरोल करने के बाद 1-2 महीने पढ़कर वहां पर ड्रॉप आउट कर देंगे एंड देन ही विल स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर, जो उनके पास उनका टाइम पीरियड होगा उतना। द पॉइंट इज, ऑस्ट्रेलिया की काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने यह रिपोर्ट किया कि जब हमने यह नोटिस करा कि इंडिया के स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक स्टेट से पढ़ने आ रहे हैं, तो इसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने के टाइम स्पैन में उसी यूनिवर्सिटी में ड्रॉप आउट कर दिया। पॉइंट समझो, आप इंडिया से पढ़ने जा रहे हो, एक बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, आपने लोन लिया हुआ है, 50-60 लाख रुपए की फीस पे करी है और तब आपने ड्रॉप आउट कर लिया। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? एग्जैक्टली
तो ये चीज ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रियलाइज करी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने रियलाइज करी कि भाई साहब बच्चे ड्रॉप आउट कर क्यों रहे हैं। जब उन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला तो यह चला पता कि वो बच्चे वहां पर एजुकेशन के बहाने जाते हैं, 2-3 महीने पढ़कर 4-5 महीने पढ़कर ड्रॉप आउट कर देते हैं एंड फिर वो अर्निंग के लिए कहीं आसपास लग जाते हैं, वहां पर कमाना शुरू करते हैं और अपनी इंडिया की फैमिली को पैसा भेजते हैं। तो कुल मिलाकर जो एजुकेशन वीजा का पॉइंट था, कुल मिलाकर जो एजुकेशन का पर्पस था, वो वहां पर वायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को एक्चुअली फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। वहां पर जो जॉब्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक पब्लिक को मिलनी चाहिए, वहां पर उसकी वजह से इंडिया की पब्लिक पर शिफ्ट कर रही है, विच इज क्रिएटिंग अ बैड इंपैक्ट ऑन द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। नंबर 2, जब यहां का एक बच्चा, एक इंडिया का एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाता है तो बाय डिफॉल्ट सी बात है कि वो किसी ना किसी कंसल्टेंसी सर्विस के पास जाता है कि मुझे यार ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे बताओ क्या क्या प्रोसीजर है। हम सबने देखा है कि मार्केट में रीसेंट टाइम्स पर बहुत सारी कंसल्टेंसी एजेंसीज, बहुत सारी वीजा एजेंसीज, बहुत सारे एजेंट्स मार्केट में आ चुके हैं जो ये बोलते हैं कि अगर आपको अपना बाहर पढ़ने जाना है तो हम आपकी वीजा में हेल्प कर देंगे, हम आपके आइल्स में हेल्प कर देंगे, हम आपके पूरे क्राइटेरिया में हेल्प कर देंगे, एजुकेशन लोन दिलाने में हेल्प कर देंगे, वहां से यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लाने में हेल्प कर देंगे, वगैरह वगैरह। अब आप जब किसी एजेंट के पास जाते हो तो आपको यह सब इतना इजी लगता है, इतना फैसिनेशन लगता है, सामने वाला बंदा, सामने वाला एजेंट आपको इस तरीके से बेच देता है कि भाई साहब आप उसके पूरे के पूरे झांसे में आ जाते हैं कि ठीक है यार मैं इस एजेंट के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करूंगा। बट होता क्या है, जो चीज ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने रियलाइज करी, लॉट ऑफ द एप्लीकेशंस एंड लॉट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दीज इंडियन स्टूडेंट्स वर एक्चुअली फेक। का मतलब यह कि जब एजेंट आपका, आपने अपने एजेंट को पैसा दे दिया, एजेंट आपका आपके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, सारी की सारी एप्लीकेशन लगा रहा है, ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, वो सारे जब वो एजेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है तो आप ये भरोसा कर रहे हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही है, एक्चुअल रियल है। बट आपको ये नहीं पता शायद से कि वो जो एजेंट है आपका, वो वही डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज कर रहा है, का मतलब नकली बना रहा है। कभी ना कभी वो नकली डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही चीज हुई कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो वहां पर एनरोल हुए थे यूनिवर्सिटीज में, उनके काफी सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इनफैक्ट द वीजा एप्लीकेशन वाज फाउंड टू बी फेक। अब इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड करा कि भाई साहब अब इसको हमें और बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, हम और ज्यादा अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स असली है और नकली है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें से जो फोर्ज डॉक्यूमेंट के ज्यादातर केसेस थे ये इन्हीं स्टेट से निकल कर आ रहे थे जिन स्टेट्स का मैंने आपको बताया। का पॉइंट ये है कि बिकॉज इंडियन इकोनॉमी एंड दीज एजेंट्स ऑफ इंडिया आर क्रिएटिंग अ बैड इमेज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इंडिया के ज्यादातर स्टूडेंट्स को बैन कर रही है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा इस टाइम पर हब बन चुका है इंडिया के स्टूडेंट्स का वहां पर पढ़ने जाने का। पूरा प्रोसेस, पूरा क्राइटेरिया काफी सिंपल हो चुका है, तो दैट इज व्हाई ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम अ ग्रेट हब ऑफ एजुकेशन फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह है कि काफी सारे बच्चे हर साल अब ऑस्ट्रेलिया जाने लगे हैं पढ़ाई पूरी करने के लिए, वही चीज जो कनाडा के साथ भी हो रही है। अब पॉइंट समझो, ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी में अगर ज्यादा इंडिया के बच्चे जाएंगे तो एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को फायदा होगा, उनके पास फॉरेन रिजर्व आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, बाहर का रेवेन्यू आ रहा है। बट उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। नुकसान यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी डोमेस्टिक आबादी है, जो ऑस्ट्रेलियंस वहां पर रहने वाले हैं, उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनके स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। का मतलब अगर एक यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स में से अगर ऑस्ट्रेलियंस के पास पहले वो 100 सीट्स ही अवेलेबल थी, अब क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट्स वहां पर माइग्रेट कर रहे हैं और इंडिया के बच्चों ने 100 में से 30 सीट्स ले ली, तो अब ऑस्ट्रेलिया की जनता के पास, वहां के स्टूडेंट्स के पास मात्र 70 सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं उसी यूनिवर्सिटी की। दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर द ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स, जो कि बेसिकली वहां की गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लोकल स्टूडेंट्स, द डोमेस्टिक पब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू कनाडा एज वेल, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, गवर्नमेंट इस तरीके से प्ले कर रही है कि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी, वीजा को हटा देगी, कुछ ना कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस करेगी कि आपको लगेगा कि मेरा तो वीजा जेन्युइन रीजन से रिजेक्ट हुआ है, बट वो हो सकता है कि वो जेन्युइन रीजन ना हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने बच्चों के राइट्स के लिए, अपनी बच्चों के एजुकेशन के लिए इंडिया के स्टूडेंट्स को ज्यादा आबादी में आने नहीं दे रही। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज बैनिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद कनाडा एज वेल। कुल मिलाकर मार्केट में अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया भी चुप रहेगा, इंडिया इसके अगेंस्ट एक्शंस भी लेगा। अब वो एक्शंस काफी सारे तरीके से हो सकते हैं। एक्शंस
एक्शंस कैन बी फॉर दीज एजेंट्स जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एक्शंस कैन बी अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एज वेल, कि आपने हमारे बच्चे, वो बच्चे जो प्रॉपर्ली पढ़ने गए थे, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, आपने उनको बैन कैसे कर दिया। और अगर यही चलता रहा तो आने वाले टाइम में शायद से ये भी होगा, क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारा जो डिप्लोमेसी है, कुल मिलाकर जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो कितनी ज्यादा बेटर लेवल पर काम कर रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया में यही चलता रहा, अगर ऑस्ट्रेलिया में यही चलता रहा, कनाडा में यही चलता रहा, तो ऐसा भी जरूर होगा कि इंडिया उसका बेसिकली जवाब देगा, इंडिया उसका रिवेंज लेगा। और वो किस तरीके से होगा, वो शायद से इस तरीके से हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स को भी, जो इंडिया काम करने के लिए आ रहे हैं, कुछ भी करने के लिए आ रहे हैं, उनको भी बैन कर दिया जाए, या उनके रेगुलेशंस भी, उनके एप्लीकेशंस को भी स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? क्या आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का इंडियन स्टूडेंट्स को बैन करना जस्टिफाइड है? आपके पास क्या कोई और एनालिसिस है कि व्हाई एग्जैक्टली इज ऑस्ट्रेलिया बैनिंग द इंडियन स्टूडेंट्स? डू कमेंट एंड लेट मी नो एंड हेल्प दीज अदर पीपल हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू मूव अब्रॉड नो कि भाई साहब चल क्या रहा है। थैंक यू।